अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की गुफ्तगू। वो अक्सर हमें एक चीज़ सिखाने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि हाउ टू विन एन आर्गूमेंट। आप किसी के साथ जब डिस्कशन कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, उस बहस में आप फातेह कैसे हो सकते हैं, आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए कि दूसरे आपकी बात को मान लें, आप दूसरों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब थोड़ी बात देर के लिए सोचिए कि आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक सवाल आपने कभी सोचा है या एक सवाल के बारे में कभी आपने गौर किया है कि हम जब किसी के साथ बहस कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसका मकसद क्या होता है? अगर आपका किसी के साथ डिस्कशन या बहस करने का मकसद ये है कि आप दूसरे को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कितना पता है, या कौन कौन सा रूल और किस तरीके से मैं आर्गूमेंट पेश करके ये जो डिस्कशन है इसमें फातेह हो सकता हूं, तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर किस डिस्कशन करने का या गुफ्तगू करने का मकसद या डिबेट का मकसद ये है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकें, इस दुनिया के बारे में हम जो कुछ समझते हैं उसमें बेहतरी आ सके, ताकि हम अपने लिए बेहतर फैसले कर सकें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए बेहतर फैसले कर सकें, या अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर फैसले कर सकें, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आर्गुमेंट विन करना जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि रियल वर्ल्ड को, हकायक को अंडरस्टैंड करना, अपनी सराउंडिंग्स को किस तरीके से बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बीमारी है, उसके ऊपर दो डॉक्टर बहस करते हैं, उनमें से एक डॉक्टर जो है उसको हम समझदार समझते हैं, उसको आर्गुमेंट्स अच्छे दे रहा है, और दूसरा डॉक्टर जो है वो आर्गुमेंट्स उसके पास अच्छे नहीं है, लेकिन जिसने ये इस मोटिवेशनल स्पीकर्स की, जिस डॉक्टर ने इतनी सारी बातें सुनी थी और सुनने के बाद वो इतने अच्छे आर्गुमेंट दे सकता है, असल में वो गलत है, और दूसरा डॉक्टर उसने इनकी बात नहीं सुनी हुई, तो वो उस तरीके से सही आर्गुमेंट्स नहीं दे पा रहा, लेकिन बात उसकी सही है। तो अब सवाल ये कि नतीजा क्या निकलेगा, मतलब नतीजे के तौर में तो फिर हमारा मरीज मर ही गया। तो इसकी बजाय कि हम ये कहें कि गुफ्तगू में फातेह कैसे होना है, हमें और आपको ये सोचना है कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बेहतर करनी है। हमारा मकसद गुफ्तगू में जीतना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद किसी भी गुफ्तगू में ये है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी ला सकें। हमें अपनी जो हमारी थिंकिंग अप्रोच है, या हमें अपनी थिंकिंग स्किल्स हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो हम सोचने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गौर करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, उनका तजिया करने के लिए जो मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम उन टूल्स को कैसे शार्पन कर सकते हैं, कैसे उनको तेज़ कर सकते हैं, हम अपनी सोच को, अपनी समझने की सलाहियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी बजाय कि हम कोई भी आर्गूमेंट या कोई भी डिस्कशन कैसे जीत सकते हैं। इट इज अ स्टूपिड आइडिया। ये इंतहाई बेवकूफाना बात है कि मैं भी ये आर्गुमेंट कैसे जीत जाऊंगा, या मैं ये गुफ्तगू में कैसे कामयाब हो जाऊंगा। असल मतलब तो ये है कि मैं, यानी कि मकसद तो ये है कि मैं जो बात कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो बेहतर है ना कि दूसरा बंदा मुझे गलत साबित कर देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी गलती है, मेरे अंदर कौन सी मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सादा सी बात बताता हूं कि जब भी मैं और मेरे जैसे बाकी बहुत से लोग जो तहकीक करते हैं, जब भी हम कोई तहकीकी मुकाला लिखते हैं, या मकाला बोलते हैं पता नहीं, यानी कि आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल इंग्लिश में बेहतर है, तो वो हम जब भी भेजते हैं उसको 3 4 5 लोग जो ना हमें जानते हैं, जिनको ना हम जानते हैं, वो हमारे उस आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसके अंदर वो फिर मुख्तलिफ गलतियां निकालते हैं, और फिर वो हमें भेजते हैं कि भाई साहब आपने ये गलती की है, ये फिक्रा इस तरीके से लिखे तो बेहतर है, इसको साबित करने के लिए अगर आप ये एक्सपेरिमेंट साथ में लगा दें तो ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपने ये बात की है, ये किसमें क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसके मुताबिक उसको तब्दील करते हैं। अब वो 4 5 लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उनकी इस सपोर्ट से मेरा आर्टिकल ज़्यादा बेहतर हो जाता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। तो हमारा मकसद एक दूसरे की सोच को बेहतर करना है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, ना कि ये साबित करना है कि मैं सही हूँ। अगर हमने खुद को सही साबित करना है तो फिर तो यानी कि मकसद ही ख़त्म हो जाता है। खुद को सही साबित करना हमारी गुफ्तगू का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज़।